आज का जो सेशन है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का अकाउंटेंसी का इलेक्टिव दिया गया जो कि लेखा शास्त्र का ऐच्छिक है। आप सभी स्टूडेंट को 13 फरवरी के एग्जाम के लिए जो है कुछ वायरल क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है। आप लोगों के एग्जाम में जो है 100% यहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा। तो लगभग जो आप लोगों को यहाँ से जो है 70 ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों को देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट एकदम वीडियो को ध्यानपूर्वक से अंत तक वॉच करना और वीडियो को लाइक कर लेना सभी स्टूडेंट को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट को शेयर कर लेना और चैनल को सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। जितना आप लोग को करवाएंगे सभी से, जितना आप लोगों को लगभग 400 से 500 क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि आप लोगों को 100% 70 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट को एकदम वीडियो को अंत तक, जितना भी आप अभी से क्वेश्चन यानी अपलोड होगा, जितना भी वीडियो ऑब्जेक्टिव का, तो सभी स्टूडेंट को जरूर देखना है। और अकाउंटेंसी का इलेक्टिव दिया गया आईकॉम वाले स्टूडेंट के लिए जो कि 13 फरवरी के एग्जाम होने वाला, ओके, जिसमें कि आप लोगों को 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि 50 का ही आंसर आप लोगों को मार्कशीट में भरना है। वीडियो को लाइक और शेयर एकदम जमकर करना है। सभी स्टूडेंट को, जितना भी स्टूडेंट क्लास को वॉच करे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपका विषय कोड 220 ही रहने वाला, ओके। आपका कोई भी सीट कोड हो आप लोग यहाँ से जो है एकदम रट के जाइए, ओके। सभी स्टूडेंट एकदम ध्यानपूर्वक से वीडियो को अंत तक वॉच करना है। क्लास शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया विशिष्ट दान है, क्या है? विशिष्ट दान है, ये पूछा गया क्वेश्चन। विशिष्ट दान जो है क्या है? इनिशिएटिव्स डोनेशन इस क्या होगा? 1 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? क्या हो जाएंगे? 1 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा? पूंजीगत प्राप्ति होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 2 पूछा गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है विशिष्ट दान क्या है? यदि स्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है, यानी इंटरेस्ट फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज टेस्टेड एज क्या होगा? 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा आयगत प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, इनमें से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? Which of the following is not profit organization? इनमें से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी होगा साझेदारी फर्म जो है यानी अलाभकारी संगठन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया, प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज क्या होगा? प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होगा रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, गैर लाभकारी संस्थाओं में दायित्वों पर संपत्तियों की अधिकता को कहा माना जाता है? गैर लाभकारी संस्था में दायित्वों पर संपत्तियों की अधिकता को माना जाता है द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टेस्टेड एज क्या होगा? 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा? पूंजी कोष या पूंजी या लाभ या शुद्ध लाभ। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए होगा कैपिटल फंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूंजी कोष कहा जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी 100% आप लोगों को पूछा जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, आप लोगों को या याद रखना है। आदर्श चालू अनुपात है, द आइडियल करेंट रेशियो इस क्या होगा? तो 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा 2:1, क्या होगा? 2:1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 7 पूछा गया, आय व्यय खाता दर्शाता है, ये भी 100% आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, 100%, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। आय व्यय खाता जो दर्शाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो क्या होगा? 7 का ऑप्शन नंबर डी होगा अधिक्य या घाटा, सरप्लस और डेफिसिट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 8 पूछा गया, एक निजी कंपनियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या यानी अधिकतम सीमा हो सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो आप लोगों को 200 दिया जाएगा, 50 दिया जाएगा। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना, 200 अधिकतम संख्या जो है एक निजी कंपनियों में अधिकतम संख्या 200 रह सकती है, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। और ये भी इंपॉर्टेंट है, 100% पूछा जाएगा। 9 क्वेश्चन नंबर पूछा गया, फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म इज क्या होगा? 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए होगा विनियोजन, क्या होगा? विनियोजन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर
10 पूछा गया, नहीं इसका आंसर जो है विनियोजन नहीं, आंसर सी होगा, चार्ज होगा, क्या होगा प्रभार। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 10 पूछा गया साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अकाउंट इज क्या होगा, तो करेक्ट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा विनियोजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 पूछा गया विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन क्या होगा, 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होगा फर्म का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 12 पूछा गया लाभ प्राप्ति अनुपात है, गेनिंग रेशियो इस क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और 13 फरवरी के एग्जाम में सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है समान लाभ से औसत लाभ का अधिकता को कहा जाता है, समान लाभ से औसत लाभ की अधिकता को क्या कहा जाता है, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, क्या होगा 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए होगा अधिलाभ कहा जाता है, सुपर प्रॉफिट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 14 पूछा गया आदर्श तरल त्वरित अनुपात है, द आइडियल लिक्विडिटी क्विक रेशियो इस क्या होगा, 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 1:1 होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 1:1 करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है नई साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि विद्यमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है, which ratio of the any ratio the amount of cash brought in for goodwill of by the new partner is shared by existing partners, जो नए साझेदार द्वारा जो ख्याति जो लाई जाती है, गुडविल जो लाई जाती है, नगद राशि विद्यमान साझेदार किस अनुपात में बांटी जाती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 16 पूछा गया है पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक क्या है, एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड रिवोल्यूशन अकाउंट इज क्या होगा, 16 का ऑप्शन नंबर ए होगा, लाभ होगा प्रॉफिट होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 17 पूछा गया क्वेश्चन है ए तथा बी साझेदार हैं और सी को 1/5 भाग से प्रवेश दिया जाता है, सी अपने भाग के लिए 1,20,000 के रूप में लाता है, तो फर्म की कुल पूंजी कितनी हो जाएंगी, तो करेक्ट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा 6 लाख, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यानी 1 लाख यानी 1/5, सी जो लाता है 1/5 तो गुने 1,20,000 कितना 1,20,000 तो 12×5 60 कितना हो जाएंगे 6 लाख हो जाएंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 पूछा गया संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाता है, 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा साझेदारों की पूंजी खाते में, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी करेक्ट आंसर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 पूछा गया पुनर्मूल्यांकन खाते के नाम यानी पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को पुराने साझेदारों की पूंजी खाते के किस अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है, 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ये होगा पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 पूछा गया फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज कॉल्ड, 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे यानी वसूली व्यय या हानिगत व्यय या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा यानी फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी रिलायंस एक्सपेंसेस। 21 पूछा गया लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना जो की जाती है अवकाश ग्रहण के समय की जाती है एट द टाइम ऑफ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 22 पूछा गया अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि को बांटा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवोल्यूशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर्ड बाय, 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होगा ऑल पार्टनर्स के द्वारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 23 पूछा गया साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभ को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए, 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे सभी साझेदारों द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर ऑल पार्टनर्स, करेक्ट आंसर ए। 23 जो पूछा गया मृतक साझेदार को देय राशि का भुगतान उसके डैश को किया जाता है, द अमाउंट ड्यू टू डिक्रीजेड, 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तराधारी यानी उत्तराधिकारी निष्पादक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 पूछा गया है
साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक डैश खाता है। साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक डैश खाता है। 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, मृतक साझेदारों की निष्पादक को देय राशि पर साझेदारों की मृत्यु तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज दिया जाएगा। 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, 6%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 पूछा गया, एनी रिलायसन अकाउंट इज क्या होगा, ये सभी आपको याद रखना। करेंट अकाउंट इज क्या होगा, रेवोल्यूशन अकाउंट इज क्या होगा, और रिलायसन अकाउंट इज क्या होगा, ये सभी आपको याद रखना। और आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, वसूली खाता क्या है, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, ये सभी आपको पूछा जाता है सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का। ये आप सभी को याद रखना है और याद करके जाना है। ओके, कंपनी क्या है ये भी आपको पूछा जाता है, ये सभी जो आप लोग को याद रखना है। ओके, 27 वसूली खाता क्या है, रिलायसन अकाउंट इज क्या होगा। 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, नामात्र खाता, नॉमिनिकल अकाउंट है, करेंट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 28 है, वसूली व्यय को वसूली खाते की किस भाग में लिखा जाता है। 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डेबिट साइड में लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 29 जो पूछा गया क्वेश्चन है, फर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते की राशि को दर्शाया जाता है। 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर साझेदार के ऋण खाते में पार्टनर्स लोन अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 30 जो पूछा गया, फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्तियों से वसूल हुई राशि को किस खाते में जमा किया जाता है। 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर वसूली खाता, रिलायसन अकाउंट, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 31 पूछा गया, समस्त ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, समान संचय खाता, जनरल रिजर्व अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी। 32 पूछा गया, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है, तो ऑप्शन में 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सीमित होता है, लिमिटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 33 पूछा गया, कंपनी अधिनियम को किस धारा के अंतर्गत अंश कटौती पर निर्गमित नहीं किए जा सकते, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट शेयर कैन नॉट बी इशू एट डिस्काउंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सेक्शन 53, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। 34 पूछा गया, अंश आवंटन खाता, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज क्या होगा। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 35 पूछा गया है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्र शोधन से पूर्व ऋण पत्र निर्गमन अंकित मूल्य के डैश के बराबर राशि को ऋण पत्र शोधन संचय अवश्य ही हस्तांतरित किया जाना चाहिए। क्या होगा, 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए होगा, 25%, कितना, तो 25%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 पूछा गया, प्रत्येक कंपनी जिसके लिए DRR बनाना अनिवार्य है वह अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान देय होने वाले ऋण पत्रों की राशि का कम से कम कितना प्रतिशत प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक बैंक में जमा करेगी या विनियोजित करेगी। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 15%, क्या हो जाएंगे 15%, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 37 पूछा गया, एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है, यानी ए जॉइंट स्टॉक कंपनीज इज इन क्या होगा। 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर कृत्रिम क्या होगा, व्यक्ति है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऋण पत्र है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। डिवेंचर इज क्या होगा, तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऋण का प्रमाण पत्र है, लोन सर्टिफिकेट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 39 पूछा गया क्वेश्चन है, ऋण पत्र धारी होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। डिवेंचर्स होल्डर्स आर क्या होगा, 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऋण पत्र धारी जो होते हैं नहीं कौन होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 40 है, लाभांश डैश पर दिया जाता है, डिविडेंड इज पेड ऑन डैश। 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, चुकता पद्धत पूंजी, पेड अप कैपिटल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 41 पूछा गया, ऋण क्षमता अनुपात है, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज क्या होगा। 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर शोधन क्षमता अनुपात है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सॉल्वेंसी रेशियो। 42 जो पूछा गया क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर लेखांकन मानक 3, यानी
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 43 पूछा गया ऋण पत्रों का अधिमूल्य पर निर्गमन है। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा पूंजीगत लाभ कैपिटल गेन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पूछा गया चालू अनुपात है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है? चालू अनुपात है तो करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होगा? करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पूछा गया ए बी और सी एक फर्म साझेदार हैं, यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो क्या होगा? 45 का जो करेक्ट आंसर होगा पुराने साझेदार पुनर्गठित हो जाएंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पूछा गया है निम्न में कौन सा एक गैर रोकड़ मद नहीं है? Which one of the following is not a non कैश आइटम? 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नगद विक्रय यानी कैश सेल्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 47 जो पूछा गया लाभांश समांतर दिया जाता डिवाइड इज यूजुअली पेड। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 47 का पदत पूंजी यानी क्या होगा? ओन पेड ऑफ कैपिटल ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बी की जगह पे दिया गया ओन पेड ऑफ कैपिटल ऑप्शन नंबर सी। 49 है निम्न में कौन एक गैर रोकड़ मद है? 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर निम्न में कौन एक गैर रोकड़ मद है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ये भी दोनों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यानी यहाँ पर हॉर्स होगा, ख्याति का लेखन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 50 पूछा गया साझेदार के चालू खातों के शेष हमेशा होते हैं, तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डेबिट अथवा क्रेडिट, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पूछा गया जो यानी दायित्व जो चिट्ठा में प्रदर्शित ना हो किंतु फर्म के समायन के समय चुकाया जाता है कहलाता है। 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे अलिखित, क्या होगा? अलिखित दायित्व, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्या होगा? अलिखित दायित्व अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, करेक्ट आंसर सी। 52 पूछा गया यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसको देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो शेष हस्तांतरित किया जाता है। 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ऋण पत्र खाते यानी ऋण खाते में लोन अकाउंट में, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 पूछा गया फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख नहीं 10 लाख किया जाता है 1 लाख किया जाता है तो पुस्तकों में ख्याति 50,000 पहले से विद्यमान है, तो सी को 1/4 ने हिस्से के लिए जो है प्रवेश दिया जाता है तो सी के द्वारा ख्याति के लिए लाए जाने वाली राशि होगी तो 1/4 गुने यहाँ पर 1 लाख, कितना? 1 लाख। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 25,000, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया वित्तीय उपक्रमों को छोड़कर अन्य के द्वारा प्राप्त लाभांश को रोकड़ प्रवाह विवरण में दिखाया जाता है। 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होगा निवेश क्रियाओं में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पूछा गया वित्तीय उपक्रमों को छोड़कर अन्य के द्वारा ब्याज का किया गया भुगतान रोकड़ प्रवाह विवरण में दिखाया जाता है। 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी होगा वित्तीय क्रियाओं में, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर वित्तीय क्रियाओं में, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर सी। 56 पूछा गया सेबी के अनुसार न्यूनतम अभिदान अंशों के आवंटन के पहले निर्गमित अंशों में अवश्य होना चाहिए। 56 का ऑप्शन नंबर ये होगा 100%, कितना? तो 100%, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पूछा गया एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। 57 का जो करेक्ट आंसर होगा कटौती पर एट डिस्काउंट, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 पूछा गया वित्तीय उपकरण द्वारा प्राप्त लाभांश को रोकड़ प्रवाह विवरण में किस क्रिया के अंतर्गत दर्शाया जाता है। 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, संचालन क्रिया में, करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पूछा गया आयकर के भुगतान को वर्गीकृत किया जाता है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज क्लासिफाइड एज, क्या होगा? 59 का ऑप्शन नंबर संचालन क्रिया के रूप में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 60 पूछा गया कंपनी का उदाहरण एग्जांपल ऑफ ए कंपनी इज, क्या होगा? तो जियो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट क्लास को वॉच कर सभी स्टूडेंट शेयर करते हुए चलेंगे, ओके, और लाइव चैट में आंसर लगाते हुए चल रहे, ओके।
वसूली खाता है, रिलायंस अकाउंट इज क्या होगा, और ये अभी अभी क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे। क्या है वसूली खाता जो है क्या है, यानी नामात्र खाता है, क्या है नॉमिनिकल अकाउंट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सभी आपको याद रखना है, वसूली खाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता है, करेंट रेशियो यानी करेंट अकाउंट है, ये सब आपको याद रखना। ओके 62 है, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड इट। 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, रिलायंस अकाउंट यानी वसूली व्यय कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 63 है, एक्स वाई जेड 1/2 1/3 1/6 अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं, जेड की मृत्यु हो जाती है, एक्स और वाई का नया अनुपात क्या होगा। तो 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 63 का 3:2 हो जाएंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, निम्नलिखित मदों में से किसे चालू अनुपात में की गणना में ध्यान नहीं रखा जाता है, मतलब चालू अनुपात की गणना में ध्यान नहीं रखा जाता है। 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फर्नीचर को नहीं रखा जाता है, करेक्ट आंसर बी, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 65 है, घिसावट या टूट फूट के कारण अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है, तो क्या होगा 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया क्वेश्चन है, समान लाभ पर औसत लाभ का अधिक्य कहलाता है, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड इट। 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी सुपर प्रॉफिट कहलाता, अधिलाभ कहलाता, ऑप्शन नंबर ए। 67 है, वसीयत को मानना चाहिए, लैजिक्स शुड बी टेस्टेड एज एन, क्या होगा 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पूंजीगत प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है, साझेदार फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर क्या होता है। 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर वर्तमान साझेदार को हानि होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, व्यवसाय की प्रसिद्ध मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%। यानी क्या है व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध की मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, गुडविल कहते हैं, ख्याति कहते हैं, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। 70 जो पूछा गया, बेचे गई माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इजकल टू क्या होगा, तो 70 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी बेचे जाने वाले 70 का यानी सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी होगा, जितने में बेचा गया यानी जितने में खरीदा गया और जितना प्रॉफिट हुआ, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 71 पूछा गया है, फर्म के समापन की दिशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है। 71 का जो करेक्ट आंसर होगा बेची जाने वाली सभी संपत्तियों से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 72 है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर और लिखित संपत्तियों का लेखा करने पर क्या होगा। 72 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, वर्तमान साझेदार को लाभ होगा, गेन टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ऑप्शन नंबर बी। 73 जो पूछा गया, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज ए, क्या होगा 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इनकम, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 74 जो पूछा गया क्वेश्चन है, यानी एक क्लब द्वारा यहाँ पर होगा एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है, किसमें दिखाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, आर्थिक चिट्ठा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 75 पूछा गया, समापन व्ययों को वसूली खाते की किस पक्ष में लिखा जाता है। 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डेबिट साइड, करेक्ट आंसर सी। 76 पूछा गया, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है, फॉर ए नॉन टेंडिंग कॉर्नर्स हॉरेनियम इज, क्या होगा 76 का ऑप्शन नंबर किसमें, तो व्यय में, एन एक्सपेंसेस, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। 77 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डेबिट पक्ष में, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया है, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 79 पूछा गया, रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है। 79 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सभी इन्हें ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल, बैंक में रोकड़, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 80 जो पूछा गया, फर्म के विघटन पर साझेदार के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बैंक रोकड़ खाते के माध्यम से, कैश यानी बैंक कैश अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 81 है,
पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। रेवल्यूशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज क्या होगा? 81 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? नामात्र खाता में, नॉमिनिकल अकाउंट में, करेक्ट आंसर सी। 82 पूछा गया क्वेश्चन है, त्याग अनुपात निकालना पड़ता है जब कोई साझेदार क्या करता है, यानी जब कोई साझेदार प्रवेश करता है तब जो है त्याग अनुपात निकालना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 83 जो पूछा गया, यानी वर्ष के दौरान, क्वेश्चन नंबर 83, वर्ष के दौरान जो है, वर्ष के दौरान 20,000 और वर्ष के दौरान स्टॉक में वृद्धि 9,000 और देनदारों में कमी 5,000 हुई, संचालन क्रिया से रोकड़ की राशि क्या होगा? 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, 16,000 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 84 पूछा गया, अवकाश ग्रहण करने के समय मूल्यांकन में लाभ हानि को वहन किया जाता है। 84 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी साझेदारों को, सभी साझेदारों द्वारा, ऑल पार्टनर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 85 जो पूछा गया, नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदार के किस अनुपात में बांटी जाती है? 85 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, करेक्ट आंसर सी। 86 पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता? 86 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? उपरोक्त सभी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 87 पूछा गया, एम एल तथा ए 9:4:3 के अनुपात में लाभ को बांटते हुए साझेदार, उन्होंने 96,000 की संयुक्त जीवन पॉलिसी ले रखी है, ए की मृत्यु हो जाती है, संयुक्त जीवन पॉलिसी में ए का हिस्सा क्या होगा? 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए होगा, 18,000। कितना हो जाएगा? 18,000 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया, अंशों के अधिमूल्य में निर्गमन को कहा जाता है। 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 88 का पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 89 जो पूछा गया है, अंश आवेदन खाता है। 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर व्यक्तिगत खाता है, क्या है? पर्सनल अकाउंट है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 90 पूछा गया, कंपनी अधिनियम प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भी, दोनों समतांश और पूर्वाधिकारी अंश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 91 जो पूछा गया, जब्त अंश खाते का शेष अंशों के पुनर्मूल्यांकन के इन्हें पुनः निर्गमन के बाद हस्तांतरित किया जाता है। 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे पूंजी संचय खाता में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 92 पूछा गया, ऋण पत्र धारी को मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। डिबेंचर होल्डर्स रिसीव, 92 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? इन्हें ऋण पत्र धारी को मिलता है तो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, करेक्ट आंसर सी। 93 जो पूछा गया, ऋण पत्रधारियों को कंपनी का डैश कहा जाता है, तो 93 का जो करेक्ट आंसर होगा लेनदार कहा जाता है, क्रेडिटर्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 94 जो पूछा गया, यदि कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका एफ अपनाई गई है तो आगामी दत्त राशि द्वारा कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष अधिक से अधिक ब्याज चुकाया जाएगा। 94 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 12%, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 95 पूछा गया, एक कंपनी अपने अंशों को कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत प्रीमियम पर जारी करती है? 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सेक्शन 53, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 96 पूछा गया, अंशों को निर्गमित नहीं किया जा सकता है। 96 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? कटौती पर एड डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। 97 का ऑप्शन नंबर ये सभी हो जाएंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 98 पूछा गया क्वेश्चन है, ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है, डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ, क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है, ये सभी क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 99 पूछा गया, वित्तीय विवरण होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर क्या होगा? 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अभिलेखित तथ्य, रिकॉर्डेड फैक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 100 पूछा गया, गैर व्यापारिक संस्थाओं में अधिक लेन देन होते हैं। 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे नगद होते हैं, कैश होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और जितने भी सारे स्टूडेंट क्लास को वॉच करें, सभी स्टूडेंट एकदम जमकर
शेयर करते हुए चलेंगे। और चैनल को जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेंगे। और जो भी क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं आपको 13 फरवरी के एग्जाम में जो है एकदम 100% देखने को मिलेगा, छपेगा यहाँ से। तो आप सभी स्टूडेंट को चैनल पे नजर गड़ाए रखना है। जो भी क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर आता है आप लोग को एकदम ध्यानपूर्वक से जरूर देखना है। और नेक्स्ट डेट जो आप लोग को बाद में मिलेगा, इतना ही तब तक जो आप लोग को रखना है। ओके, नेक्स्ट डेट ये जो आप लोग को बाद में करवाएंगे। ओके, सभी स्टूडेंट एकदम जमकर शेयर कर लीजिए और चैनल को सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल कर लेना है। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना आप लोग को कहाँ पर मिल जाएगा, पीडीएफ जो है इसके आंसर की के साथ जो आप लोग को कहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग आंसर की के साथ, यहाँ पर देख सकते हैं आंसर की जो है कलर किया हुआ जो कि अच्छे से आप लोग याद कर सकते हैं। तो ऐसा आप लोग को पीडीएफ कहाँ पर मिल जाएगा, तो गूगल ओपन करना और गूगल पे आपको टाइप कर लेना है एडुकेशन सक्सेस। क्या टाइप करना है, एडुकेशन सक्सेस। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट वेबसाइट दिया गया, इस पे आपको क्लिक कर लेना। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएंगे आप लोगों के सामने। सबसे पहले पेज को रिफ्रेश कर लेना। पेज को रिफ्रेश कैसे करना है, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर लेना, 10 से 15 सेकेंड यहाँ पर आप लोगों को वेट कर लेना। क्या करना है, वेट कर लेना। और यहाँ पर मिल जाएगा क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का, यहाँ से पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं अकाउंटेंसी का। तो फटाफट चाहिए गूगल पे टाइप कीजिए एडुकेशन सक्सेस और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। जितने भी आपके भाई बहन फ्रेंड्स एग्जाम देने वाले 13 फरवरी के एग्जाम में शामिल होने वाले सभी के पास शेयर कर लेना। और चैनल को सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके जरूर नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। और व्हाट्सएप या टेलीग्राम से आप लोग को जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया या इस नंबर पे मैसेज करके आप लोग जुड़ सकते हैं। 8409361354 इस नंबर पे जुड़ सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।